प्रेम से ही रीझते हैं। अतएव लक्ष्य बने केवल श्री भगवत प्रेम ही। है तो अति दुर्लभ वस्तु, तथापि श्री जीवन धन के अनुग्रह सो यदि कोई सच्चो प्रेमी संत मिल जाए और वामे पूरी श्रद्धा करे, वाको ध्यान करे, तो निश्चित प्रेम प्रकट हो जाए। जगते रहु 36 वह राम चरण 6-3। जग से 36 रहो और भगवान की तरफ 63 रहो। भगवान से सम्मुख रहो और जगत से विमुख रहो। और संसारी आदमी भगवान से विमुख है और जगत के सम्मुख है, तो जगत दुखालयम शाश्वतम, नाशवान दुख में। जगते रहु 36 वह राम चरण 6-3। जो उत्साह लालसा आज है भजन में, यह बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, शिथिल न पड़े। जैसे जैसे आयु बढ़े वैसे वैसे भजन और श्रद्धा बढ़ती जाए। प्रत्येक कार्य का परिणाम देखना चाहिए। यदि परिणाम हरि गुरु की प्रीति है तो तुम्हारा कार्य ठीक है। यदि हरि गुरु से विमुखता है तो चाहे जितना बड़ा मंगलमय कार्य किया हो, अधर्म हो गया। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि, कानि न रसकन में रहे। बहुत बना के धर्म करो, यदि गुरु विमुख हो गए तो सब व्यर्थ हो गया। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्ट ते, गुरु इष्ट ते ही उपजावे संताप। बात ही नहीं समझनी, मनमानी आचरण करना है, बात ही नहीं समझनी। हर क्रिया का परिणाम देखा जाए। अगर परिणाम हरि गुरु चरणों में प्रीति बढ़ रही है तो क्रिया घटी भी हो तो बहुत अच्छी है, और क्रिया बढ़ के हो और गुरु इष्ट के अनुराग में बाधा पड़ रही हो तो उसको उसी क्षण छोड़ देना चाहिए। या पथ में अति आवश्यक ये 11 बातें हैं। गुरु चरणन में श्रद्धा, निराभिमानिता, नम्रता, उदारता, क्षमा, प्रपंच राहित्य, सरलता, विकारन को अभाव, स्वभाव में संशोधन, सतत सावधानता और महापुरुषों की कृपा की चाह। ये 11 बातें साधक को अत्यंत आवश्यक है। गुरु चरणन में श्रद्धा, निराभिमानता, नम्रता, उदारता, क्षमा, प्रपंच राहित्य, सरलता, विकारन को अभाव, स्वभाव संशोधन, सतत सावधानता और महापुरुषों की कृपा की चाह। ये 11 बातें साधक में अवश्य होनी चाहिए। यह 11 बातें साधक को भ्रष्ट कर दे हैं। तर्क, वाद विवाद, रुक्ष स्वभाव, सूखा स्वभाव, प्रपंच में रति, संसारिक बातें गंदी बातें करने वाले के लोगों के बीच में बैठने का स्वभाव, स्त्री आसक्ति, हर स्त्री को काम भाव से देखना, स्त्रियों के प्रति मन ललचाना और आसक्ति, ये पतन का मार्ग। पतन का मार्ग तर्क, वाद विवाद, रुक्षता, सूखा स्वभाव, प्रपंच में रति, ये सब प्रपंच करने वाले लोगों से मित्रता, और स्त्री में आसक्ति और छोटे बालकों में आसक्ति। महापुरुषों ने शास्त्र ने आज्ञा की, जैसे स्त्री संसर्ग से भ्रष्ट होने के चांस हैं, ऐसे नवीन बालकों के भी संसर्ग से भ्रष्ट होने के चांस है, इसलिए दूरी बना के रखे। दूर से नमस्कार करो, हाथ पकड़ के गले लगाना या ऐसे बिल्कुल नहीं। रुपये का संग्रह करने का स्वभाव, रुपये में बहुत बड़ा सबसे पहला दोष है संग्रह। वो और अधिक हो जाए, इतने लाख हो गए, इतने करोड़ हो गए, वो संख्या में चित्त वृत्ति चिंतन में चली जाती है। वैभव का भोग, प्रारब्ध के अनुसार वैभव आएगा लेकिन तुम्हें भोगना नहीं। भोगी स्वभाव, जिस इंद्री का भोग मिला उसी के स्वाद में फंस गया।
भगवत भजन में कायरता, हमारे पास समय नहीं है, हम तो इतने कार्य में फंसे हुए हैं, घंटों प्रपंच करेंगे लेकिन भजन के लिए समय नहीं है। हम एकदम ठीक समय निकालते हैं भजन के लिए, आपके पास काफी समय है। कल भी चर्चा की थी, 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे हम आपके काम के रख लेते हैं। खूब काम करो, 12 घंटे कोई नहीं करता। जो 12 घंटे करते हैं वो भी 12 घंटे नहीं करते। बराबर काम में थोड़ी रहते हैं कि आप एक बार भी राधा नहीं सुमिर सकते, आपको 1 मिनट का टाइम नहीं है। 12 घंटे में बराबर 12 घंटे काम नहीं होता, फिर भी हम छोड़ दिए 12 घंटे आपके। 6 घंटे आराम से टांग पसार के खूब सो। 6 घंटे बहुत होते, 6 घंटे। 6 घंटे सो कितने हुए? 18 घंटे हो गए। 2 घंटे भोजन के ले लो, कितने हुए? 20 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए ले लो, छोड़ा मनोरंजन के लिए। 1 घंटे मनोरंजन के लिए, सात्विक मनोरंजन के लिए छोड़ा। अब कितने बचे? 3 घंटे। अब 3 घंटे भजन कर लो, देखो तुम कितने बड़े महापुरुष बन जाओगे। 3 घंटे 24 घंटे में जो भजन करता है और गृहस्थी के अपने कार्य करके भगवान को समर्पित कर देता है, वो गृहस्थ भी संत है। कहते हैं हमारे पास भजन के लिए टाइम नहीं है। प्रायः 8 घंटे की नौकरी होती है। कोई किसानी भी करता है तो बराबर फावड़ा 8 घंटे थोड़ी चलाता है। ये सब प्रमादी लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास भजन के लिए समय। हमने मनोरंजन के लिए भी समय छोड़ा, 1 घंटा, 2 घंटा भोजन के लिए छोड़ा, 6 घंटे शयन के लिए छोड़े, 12 घंटे तुम्हारे काम के लिए छोड़े। अब भजन के लिए टाइम नहीं। कहीं भजन के लिए टाइम नहीं, दिन भर प्रपंच करते घूमेंगे, भजन के लिए टाइम नहीं। तो ये कायरता है। भजन में उत्साहहीनता, अकर्मण्यता, स्वभाव में चंचलता, ये 11 दोष जिनके अंदर वो भ्रष्ट हो जाता है। तर्क, रुक्षता, प्रपंचरति, स्त्री में आसक्ति, बालक आदि के साथ आसक्ति, द्रव्य रुपया, वैभव, भोग, कायरता, उत्साहहीनता, अकर्मण्यता, स्वभाव में चंचलता, ये 11 बातें साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। इनकी कृपा को चिंतन करो हर समय, अपने साधन को चिंतन करो हर समय, इष्ट देव को चिंतन करो। अगर दोष देखने हैं तो अपनी रहनी की जांच करो कि तुम्हारे में कौन कौन से दोष हैं। किसी अन्य साधक की रहनी की तरफ मत देखो, अपनी रहनी की तरफ देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न होए। हम पहले अपनी बुराइयों को खोज खोज करके बाहर करें तो हमें पता चलेगा हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। चिंतन करना है तो अपनी रहनी को चिंतन करो, अपने स्वभाव को चिंतन करो, सतत चिंतन परायण रहो अपने इष्ट देव में। हमारे पास समय ही नहीं अन्य चिंतन, अन्य वार्ता, अन्य क्रिया। साधक को जीवन में सादगी भरो जीवन रहना चाहिए। अब साधक हो, विरक्त हो, हाथ में कंगन और जंजीर और तेल, सुगंधित द्रव्य, सब ये सब प्रपंच है। भगवत प्रसाद की बात अलग है कि इत्र मिल गया उसको लगा लिया, पान मिल गया हो तो भगवत प्रसाद रूप है। सादगी वस्त्र, नीचे मार्किन, एक अचला ऊपर ओढ़ लिए, सादा जीवन। तो शरीर में रज लगी हुई है, बस भोजन पाओ तो रज के पात्रों में पाओ, धातु के पात्रों का त्याग कर दो। विरक्त जो वेश धारण किए हुए हैं उन्हें धातु के पात्रों में नहीं पाना चाहिए। प्रायः रज या नारियल के पात्रों का प्रयोग। अपनी रहनी से रहो तो बहुत आनंद मिलेगा, अपनी रहनी से रहो। हर समय साधक को अपने इष्ट देव का चिंतन, और ये ध्यान रखे कि हमारे शरीर में किसी भी तरह रजगो गुण बढ़ाने वाले लेप न लगे। साबुन है, ये जो क्रीम आदि हैं, ये सब नहीं। संत बने हो, हमारे लिए क्रीम है वृंदावन की रज। रज लगाओ, नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, बड़े सुंदर लगोगे। ये बाह्य सुंदरता के लिए साधक ना नहीं।